बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा बच्चों इसमें फाइलम का चल रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम शुरुआत करें। इसके पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और इससे शेयर करने से क्या फ़ायदा है, जो दूर बैठे आप पे तैयार होते हैं उनके पास तो बच्चों की वीडियो पहुँचता रहेगा। तो आज है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में चाहे नीट पेपर हो और चाहे बोर्ड पेपर, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट चल रहा था, उसमें अभी कुछ बाकी रह गया है, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो अगला होता है कांक्रोच माने तिलचट्टा। तिलचट्टा का रुधिर जो होता है वह रंगीन कलरलेस होता है और जिसके कारण जो है रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो माने तिलचट्टा का जो होता है ब्लड जो होता है रंगीन होता है, जिसके कारण जो है ये रुधिर में इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो सीसी मक्खी अब होती जो सीसी मक्खी होती है यह स्लीपिंग सिकनेस की रोगजनक होती जो है वो माने सीसी फ्लाई जो होती है वह स्लीपिंग सिकनेस की रोगजनक होती है। माने किसमें जो होता है स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी इसके द्वारा सीसी मक्खी के द्वारा जो होता है फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि सीसी मक्खी जो होता है उसके कारण फैलता है वो। अब होता है न्यूप्लाइना। न्यूप्लाइना जो होता है, न्यूप्लाइना मोलस्का और एनिलिड्स के बीच में एक प्रमुख संयोजी कड़ी होता है। माने न्यूप्लाइना एक जंतु होता है जो कि मोलस्का और एनिडा के बीच के संघ का एक संयोजी कड़ी होता है। वो कनेक्टिंग होता है वो। और यह न्यूप्लाइना जो होता है ये बताता है कि इसमें दोनों के लक्षण माने मोलस्का के और एनिडा संघ के जंतु जो होता है इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते जो है वो। अब होते एनिडा के अंतर्गत जो है वो इसमें आंतरिक मेटामेरिक विखंडन होता है वो और 5 जोड़े नेफ्रिडिया पाई जाती है और यह एक जीवित जीवाश्म होता माने यह एक लिविंग फॉसिल्स होता जो है वो लिविंग फॉसिल्स होता है वो। स्टार फिश में जो है वो ट्यूबफिट माने स्टार फिश में ट्यूबफिट जो है प्रसलन अंगों की तरह कार्य करता है। माने जो स्टारा मछली होती है उसमें जो होता है ट्यूबफिट जो होता है वह प्रसलन अंगों के रूप में जो होता है वो कार्य करता है वो। अब होती है कि एम्फियाक्सस को उपसंघ सिफेलोकार्डियड्स में रखा गया है। माने एम्फियाक्सस को जो है उपसंघ सिफेलोकार्डियड्स में रखा गया है और इसमें नोटोकार्ड जो है जीवन भर शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। माने एम्फियाक्सस एक जंतु होता है जिसमें कि जो कि सिफेलोकार्ड्स में रखा गया है, सिर्फ सिफेलोकार्ड उपसंघ में रखा गया है और इसमें नोटोकार्ड जो होता है जीवन की पूरी लंबाई में जो होती है पाई जाती है वो। अब होती है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस कहते हैं, एक मछली होती है और यह महावर्ग पिसीज के वर्ग आस्टिक्थीज के अंतर्गत इसको आता है वो। माने समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस जो होता है एक मछली होती है जो कि महावर्ग पिसीज के वर्ग आस्टिक्थीज के अंतर्गत जो होता है यह आता है वो। और इसमें जो होता है अस्थियों का बना अंतःकंकाल होता है। माने आस्टिक्थीज में ऐसी मछलियाँ आती हैं जिसमें कि अंतःकंकाल जो होता है वह उपास्थियों से बना होता है। माने उपास्थियाँ या जो होती हैं इसमें कार्टिलेज पाई जाती है, जो उपास्थियाँ पाई जाती हैं वो। और इसमें सल्कों के अतिरिक्त प्लेट्स या स्क्रूड्स भी पाए जाते हैं। माने इसमें क्या होता है, इसमें सल्कों के अलावा जो है प्लेट्स या स्क्रूड्स पाए जाते हैं। मेढक में गर्दन का अभाव होता है वो। बच्चों मेढक में जो होता है, मेढक जो होता है उभयचर वर्ग का एक बहुत ही सरल किस्म का प्राणी होता है और जो कि हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है वो। और मेढक जो होता है, मेढक जो होता है इसमें गर्दन का अभाव होता है वो। तो गर्दन ना होने से जो होता है इसको उछलने कूदने में जो होती है आसानी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें जो होता है इसमें नेक नहीं पाई जाती जो है वो। अब होती है कि
और यह भूमि पर कूदने या छलांग लगाने में जो होता है सक्षम होता है वो। रेप्टिलिया का वर्गीकरण, माने रेप्टिलिया जो होता है क्लास रेप्टाइल्स में ऐसे जंतु आते हैं जो कि रेत कर चलने वाले होते हैं। माने रेत कर चलने वाले जंतु जो होता है उनको क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है। तो इसका वर्गीकरण जो है स्कल के टेम्पोरल फोसा, माने स्कल माने खोपड़ी, उसके जो होता है टेम्पोरल फोसा के आधार पर किया जाता है वो। माने रेप्टिलिया का वर्गीकरण जो है वो स्कल के टेम्पोरल फोसा के आधार पर इसे किया जाता है। अब होती उड़ने वाली छिपकली। उड़ने वाली छिपकली जो है ड्रेको पटेजियम की सहायता से उड़ती है वो। माने उड़ने वाली जो छिपकली होती है उसे हम ड्रेको कहते हैं, जो कि पटेजियम की सहायता से ये उड़ती है, और इसे हम फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं वो। माने इसको क्या कहते हैं, इसको हम फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं जो है वो। भारत में एंटीवेनम इंजेक्शन जो होता है वह हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई में और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली शिमला में तैयार किए जाते हैं। माने दो स्थानों पर जो है वो, एक तो जो होता है हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई में और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली शिमला में जो होता है तैयार किया जाता जो है वो। एक एंटीवेनम के इंजेक्शन होते हैं जो है वो। अब होती हक्सले ने पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल का, माने हक्सले वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है वो पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जो है वो। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा जो होता है शुतुरमुर्ग का होता है। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है, और इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। माने इसका जो वेट होता है वह लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा, पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा जो होता है शुतुरमुर्ग का होता है। अब होती है चमगादड़। चमगादड़ में अत्यधिक विकसित सोनार या प्रध्वनि उपकरण माने इको पाया जाता है। उपकरण पाया जाता है, यह एक प्रकार का राडार होता है वो, जिससे रात के दौरान उड़ने में आने वाले बाधाओं से यह बचता है वो। माने यह एक प्रकार का राडार होता है वो, जिससे रात के दौरान उड़ने में आने वाली बाधाओं से जो होता है यह बचता रहता है वो। मार्सुपियम पाउस का पाया जाना जो है मेटाथीरिया स्तनधारी का मुख्य लक्षण होता है। माने कि मार्सुपियम या मार्सुपियल पाउस का पाया जाना जो है यह मेटाथीरियन स्तनधारी का जो होता है मुख्य लक्षण होता है वो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट पेपर होता है और चाहे बोर्ड पेपर होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परिवर्तन होता है जो है वो। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसको कहते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन, या दूसरा होता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं और अप्रत्यक्ष परिवर्धन को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु जो होता है वयस्कों के समान होते हैं। माने खास खूबी क्या होती है कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें शिशु जो होता है वयस्क के समान होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो है शिशु वयस्क के समान नहीं होते हैं। माने क्या मतलब कि इनमें जो होता है एक लार्वल स्टेज, माने जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें जो होता है एक स्टेज होती है और उसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं। तो लार्वल स्टेज जो होता है वयस्क बनने से पूर्व शिशु जो होता है यह इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरता है वो, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लार्वल स्टेज कहते हैं वो। जैसे घरेलू मक्खी, मेढक, रेशम कीट, इन सबों में क्या होता है लार्वा पाई जाती है, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसमें लार्वा नहीं पाया जाता है वो। जिससे मनुष्य हो गया जो है वो, केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया, इन सबों में जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसमें जो होता है लार्वल स्टेज जो होती है नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। माने पूछता है कि किस एग्जाम में कि बच्चों की किस जंतु में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है
और किस जंतु में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल नहीं स्टेज नहीं पाई जाती है। जैसे मनुष्य हो गया, हाइड्रा हो गया, केचुआ हो गया, नेवला हो गया, ये सब जो होता है, ये सब जो जंतु होते हैं इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इसमें लार्वल स्टेज जो होती है नहीं पाई जाती है। और इन डायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसे घरेलू मक्खी, मेढक, रेशम कीट, इसमें लार्वा पाए जाते हैं वो। और यह वयस्क बनने से पूर्व जो है सिर्फ एक अधिक इंटरमीडिएट स्टेज से होकर के ये गुजरता जो है वो। और इसमें जो होता है लार्वल अवस्था जो होती है वह पाई जाती जो है वो। एक और क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि अंतः कोश की पाचन और बाह्य कोश की पाचन क्या होता है वो। माने पाचन दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः कोश की पाचन होता है और दूसरा जो होता है बाह्य कोश की पाचन होता है। तो अंतः कोश की पाचन में क्या होता है, जिस समय भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है वो, उसको हम अंतः कोश की पाचन कहते हैं। माने जब भोजन का पाचन जो है कोशिका के अंदर होता है उसको हम अंतः कोश की पाचन कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सबों में जो होता है जो जुधारी एक कोश की होते हैं इसमें अंतः कोश की पाचन होता है वो। अब होती बाह्य कोश की पाचन, माने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें भोजन का पाचन जो है आहार नाल माने आहार नाल में होता है। माने कोशिका के बाहर आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में होता जो है वो। और पाचन जो होता है अधिक क्षमता युक्त माने मोर एफिशिएंट होता है वो। जैसे कि मैन मनुष्य में जो होता है वह वायु मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, खरगोश हो गया, इसमें क्या होता है वायु कोश की पाचन। बच्चों आते तो पर्याप्त सुधार करने बोले। धन्यवाद।